नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क 2024 की जो न्यू वैकेंसी है उसके बारे में जानते हैं, जिसकी पोस्ट 17,700 प्लस है। आज इसके नोटिफिकेशन जो आउट हो गया उसके बारे में देखेंगे। इसमें हम एज लिमिट के बारे में, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानेंगे। और वीडियो के अंत में हम एसएससी वर्सेस बैंक के बारे में जानेंगे कि एसएससी का एग्जाम सरल होता है या बैंक का, या इन आधारों पर बात करेंगे। हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे इसकी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए बिना समय के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 17 दिसंबर 2024 से हो रहे हैं। और सेकंड, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन की लास्ट डेट जो है वो 7/1/2025 यानी कि जनवरी में। तो आपको ये एग्जाम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करा देना चाहिए, क्योंकि लास्ट में साइड ऐसी ही चलती है, तो आप इसका लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। और लास्ट डेट फॉर पे एग्ज़ाम फ़ी, तो इसका भी डेट सेम ही है। और एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम डेट फ़ेज़ 1 फरवरी में इसका फ़ेज़ 1 होगा एंड फ़ेज़ 2 यानी कि मेंस एग्ज़ाम डेट जो मार्च-अप्रैल 2025 में होगा। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इसकी फ़ी कितनी-कितनी है। फ़ीस जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्सएस, डीएक्सएस, ये इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, निल है। एंड जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ₹750 फ़ीस है। तो चलिए अब हम इसके एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो इसकी लिमिट है वो इसके काउंट होता है 1/4/2024 से, तो इसको आप ध्यान में रखें। यानी कि कम से कम जो है इसमें 20 साल एंड अधिक से अधिक 28 साल होनी चाहिए एज, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। और इसका आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करें प्लीज़, आप वहाँ से इसका सारा रूल रेगुलेशन पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी वीडियो में कोई पार्ट रह जाता है तो उससे आप परेशान ना हो, आपका कोई नुकसान ना हो। इसी वजह से आप पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से पढ़ें और उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई कराएं, क्योंकि जिम्मेदार स्टूडेंट की यही पहचान है। अब हम इसके देखते हैं रिलैक्सेशन के बारे में। एस सी एस टी 5 साल है और ओबीसी 3 साल। पीडब्ल्यूबीडी आप इसी तरीके से देख सकते हैं 10 साल। और भी बहुत सारे इसमें दे रखे हैं सारे, तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है। अब हम इसके आगे बात करते हैं। इसकी हम क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन में इसमें ग्रेजुएशन मांगा है। आपका ग्रेजुएशन चाहे तो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे तो वो कॉमर्स हो, बीकॉम वगैरह या बीटेक वगैरह या बीए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। केवल इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे कि आप चाहे बीए वाले हों या फिर बीटेक वाले हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बीए वाला भी फॉर्म भर सकता है और बीटेक वाला भी भर सकता है, या बीएससी, जिसने भी कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल यहाँ पर ग्रेजुएशन से मतलब है। और आपका मतलब इसे ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024 से पहले का हो जाना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें केवल ग्रेजुएशन ही मांगा है। इसमें कोई स्ट्रीम नहीं मांगी है कि आप बीटेक वाले हो या बीएससी वाले हो। इसमें केवल जनरली ग्रेजुएशन मांगा है, चाहे तो आप कोई सा भी उस स्ट्रीम से हो, आर्ट साइड से हो या कॉमर्स से हो या किसी भी चीज़ से हो, मैथ से हो। चलिए हम इसमें बात करते हैं एसबीआई क्लर्क सैलरी के बारे में। तो इसकी सैलरी जो है अलग-अलग सिटी में अलग-अलग होती है, क्योंकि जो मेट्रो सिटी होती है उसमें इसकी सैलरी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेट्रो लाइक मुंबई विल बी अराउंड 46,000 पर मंथ। तो इसी तरह के से जो नॉर्मल सिटी होती है वहाँ पर इसकी सैलरी कम होती है, अराउंड 40 टू 46 के बीच इसकी सैलरी रहने वाली है। तो बहुत अच्छी सैलरी है ये, आप जैसे कि जानते ही हैं। तो हम इसी को समझेंगे नॉर्मल जनरली, बहुत अच्छी सैलरी है, जैसे कि आप जानते हैं। 40 टू 46 के बीच इसकी सैलरी होती है और समय-समय पर प्रमोशन भी होते रहते हैं, तो इस वजह से इसकी सैलरी और ज़्यादा अच्छी होने की संभावना है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका। अब हम देखते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो बच्चे पुराने हैं या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे तो जानते ही हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न, लेकिन जो न्यू बच्चे हैं उन्हें बताना ज़रूरी हो जाता है। और जो अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनके लिए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 स्टेज होते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 स्टेज होते हैं, जिसमें कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 1 लाइन टेस्ट, यानी कि प्रिलिमिनरी
एंड मेन एग्जाम। इसमें यानी कि 2 एग्जाम तो पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद स्पेसिफाई ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, यानी लोकल लैंग्वेज का भी एक लास्ट में पेपर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अदर स्टेट के लिए एग्जाम भरते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता भी है कि हम अदर स्टेट के एग्जाम में अदर स्टेट में भर सकते हैं। हाँ, तो अदर स्टेट में भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसका भी पेपर आपको लास्ट में देना होता है। इसके तीनों एग्जाम के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री के बारे में देखते हैं हम इसके। सबसे पहले हम प्री के बारे में देखते हैं। तो इसके प्री के एग्जाम में जो सिलेबस आता है वो आता है जैसे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें इंग्लिश आती है, जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर का होता है, और यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और उसके लिए समय मिलता है 20 मिनट। इससे एग्जाम बैंक के एग्जाम में एक यही बात होती है कि जो जितना जिस सब्जेक्ट के लिए टाइम दे रखा है वही समय उस सब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो आप उस समय 20 मिनट के बाद ही नेक्स्ट सब्जेक्ट ओपन हो पाता है। तो इसमें ये थोड़ा ऐसा ही रहता है, क्योंकि जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स के, और इसमें 20 मिनट का समय दे रखा होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 मार्क्स के होते हैं, और इसमें 20 मिनट का समय दे रखा होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज में तो हमें इतना समय नहीं लगता, क्योंकि जो होता है वो आंसर जल्दी लगा देते हैं, लेकिन एबिलिटी है, मैथ में हमें ज़्यादा समय लगता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसका 20 मिनट में से कुछ मिनट इधर ले जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपका जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट ओपन हुआ, तो 20 मिनट होने के बाद ही आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का ऑप्शन खुल पाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप टाइम मैनेज कर सकें एक-दूसरे में, जिसका जितना समय है इतना ही दे रखा होता है। फिर रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 ही मार्क्स का होता है और 20 मिनट, यानी कि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, उसमें केवल 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इसके लिए 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, और 1 घंटा इस करने के लिए मिलता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1/4 ऑफ मार्क, यानी कि 1/4 की हमारे पास इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब हम सेकंड बात करते हैं, जो इसका फेज़ 2 यानी कि मेंस एग्ज़ाम के बारे में। इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। जैसे कि अभी आपने इसका प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में जाना, जैसे कि इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, केवल इसमें यही आते हैं, और आप इसका समय देख सकते हैं। अब हम इसके फेज़ 2 के बारे में बात करते हैं, यानी कि मेंस के बारे में बात करते हैं। तो मेंस में जो इसका सब्जेक्ट होता है, वो मेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस, और जिसके क्वेश्चन होते हैं 50 और 50 मार्क्स का, इसके लिए 35 मिनट का समय मिलता है। इसमें भी सेम ही यही पैटर्न होता है कि आपको जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम सब्जेक्ट ओपन हुआ, तो उसके लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे। उसके बाद ही जनरल इंग्लिश के लिए अगला समय ओपन हो पाएगा। तो जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन है, और 40 ही मार्क्स है, और 35 मिनट इसमें मिलते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 50 क्वेश्चन है और 50 ही नंबर मिलते हैं, और इसके 45 मिनट मिलते हैं हमें। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 50 क्वेश्चन है, 50 ही मार्क्स, 60 मार्क्स के हैं, और जिसमें हमें 45 मिनट का समय मिलता है। तो टोटल जो होता है वो 190 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इसमें 200 मार्क्स होते हैं, और उसका समय जो दे रखा है 2 घंटे 40 मिनट दे रखा है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वो ये है कि इसकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी 1/4 ही होती है। तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसका टाइम पैटर्न अलग होता है अदर एग्ज़ाम के मुताबिक। आई होप आपको सही लगा होगा ये। आप अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या आपको फुल सिलेबस वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर टाइप करें, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँ। फर्स्ट होता है अपना प्रीलिम्स का, एंड सेकंड होता है मेंस का, और थर्ड होता है लोकल लैंग्वेज के लिए। आप यूपी के हैं और अदर स्टेट में भरना चाहते हैं, जिसमें हिंदी या इंग्लिश को छोड़कर कोई और अन्य लैंग्वेज है, तो उसके लिए आपको उस लैंग्वेज के लिए आपको पेपर देना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेज होते हैं इसके, और उसके बाद बाकी प्रोसेस होता है। आई होप आपको इसका एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद जानते हैं कि एसबीआई वर्सेस बैंक वर्सेस एसएससी। चलिए अब हम देखते हैं बैंक या एसएससी। तो हम इन दोनों को अंतर करने से पहले हमें इन दोनों के बारे में जानना होगा, क्योंकि बैंक का जो एग्जाम पैटर्न है और एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है, दोनों में अंतर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें बैंक का पेपर ओपन होने में अगर इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिले हैं, तो वो 20 मिनट आप इंग्लिश के लिए यूज़ कर सकते हो। हालाँकि एसएससी में ऐसा नहीं होता। हमें 1 घंटा मिला होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। हम
पेपर के लिए, तो हम उस 1 घंटे में पेपर ओपन होने के बाद कोई सा भी सब्जेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है और ये अंतर काफ़ी बड़ा अंतर होता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमें कुछ सब्जेक्ट तो होते हैं जिन्हें ज़्यादा समय लगता है करने के लिए, हालाँकि कुछ सब्जेक्ट नहीं होते। तो इसी वजह से जो बैंक ने अपना टाइम डिसाइड कर रखा है और एसएससी ने, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और आप इसके एग्ज़ाम पैटर्न को भी देख सकते हैं, बैंक का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा अपर होता है और इसका एसएससी का थोड़ा कम होता है। जैसे कि आप ऐसे बैंक की रीज़निंग देख ही सकते हैं, पज़ल वगैरह, हालाँकि एसएससी में भी आती हैं, पर इतनी ज़्यादा पज़ल नहीं आती हैं, जितनी बैंक में आती हैं। तो आप इन दोनों को अंतर समझने के लिए सबसे पहले तो आप प्रीवियस पेपर आप डाउनलोड करें, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेबस दोनों का मिल जाएगा। और आप फुल डिटेल सिलेबस चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। और इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं हमारे चैनल के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो इससे नोटिफ़िकेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएँ, मैं उसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, या कोई छूट भी गया हो तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास चला जाएगा। धन्यवाद।